क्योंकि पुलिस का भी सॉफ्ट टारगेट वही है और भाई नक्सलियों का भी वही सॉफ्ट टारगेट है, उनको जंगलों में उनको भी रहना। बीच में पुलिस और नक्सलियों के बीच में आदिवासी बीच में पिसते हुए नजर आते हैं किसान, कैसे देखते हैं टिकैत साहब आप? भाई आदिवासी ने अगर जंगल छोटे तो उनकी जमीन जाएगी और ना छोड़ेंगे तो मरेंगे। सरकार की भी प्लान यही है कि भाई ये जगह छोड़ दे और हम इन जगह को व्यापारियों को दे दे। व्यापारी को कुछ नहीं कहते वे भी पुलिस को और गांव वालों को के हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें कुछ नहीं कहते, क्या उनकी साथ। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब भी किसान की बात होती है तो देश विदेश में एक नाम बेहद चर्चित होता है, जिसका नाम बखूबी आपने भी सुना होगा। आज उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे ऐसी शख्सियत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने किसान के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है। वो ऐसे इलाके पे मौजूद हैं, बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र पे मौजूद हैं। एक महापंचायत का यहाँ पे आयोजन किया गया था। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बिहान में स्वागत, धन्यवाद। आज एक महापंचायत का आयोजन बीजापुर के सुदूर से नक्सलवाद से आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। पहला मुद्दा, पहला सवाल, क्या कहेंगे आप? भाई इसका इलाज क्या है? नक्सलवाद की समस्या है तो इसका इलाज क्या है? उससे सब छुटकारा चाह, पुलिस फोर्स भी चाहती है कि छुटकारा मिले, प्रदेश भी चाह, देश भी चाहता है, यहाँ के लोग भी चाह, लेकिन है क्या वो? और उससे तंग जो है यहाँ का किसान और मजदूर जो जंगलों में रहता है वो उससे तंग है, क्योंकि पुलिस का भी सॉफ्ट टारगेट वही है और भाई नक्सलियों का भी वही सॉफ्ट टारगेट है, उनको जंगलों में उनको भी रहना। छत्तीसगढ़ में भाजपा की गवर्नमेंट आने के बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच में एक नई रणनीति और तरीके से एक नया जंग देखने को मिल रहा है। लगातार हमने देखा है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है, उसी बीच में पुलिस और नक्सलियों के बीच में आदिवासी बीच में पिसते हुए नजर आते हैं किसान, कैसे देखते हैं टिकैत साहब आप? भाई आदिवासी ने अगर जंगल छोटे तो उनकी जमीन जाएगी और ना छोड़ेंगे तो मरेंगे। सरकार की भी प्लान यही है कि भाई ये जगह छोड़ दे और हम इन जगह को व्यापारियों को दे दे। व्यापारी को कुछ नहीं कहते वे भी पुलिस को और गांव वालों को के हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें कुछ नहीं कहते, क्या उनकी साठगांठ है, क्या आपस में कुछ लेन देन उनका भी हो जाएगा। ये ज़्यादातर ज़मीन छीनने का प्रोग्राम है, क्योंकि खनन संपदा बहुत है यहाँ पे। आदिवासी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता, वो वहीं रहना चाहता है। इसको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। टिकैत साहब, आपकी सभा आज थी, इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली दफ़ा आपने सभा किया है बीजापुर में? हाँ, पहली दफ़ा सभा हुई बीजापुर में। लोग बहुत आए, लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं लोग। क्या मुद्दे हैं? कि मुद्दे ये हैं कि भाई आदिवासियों के भी जो हक है वो मिले, उनके जो ज़मीन के मामले हैं, जो इनके फसलों के दाम का सवाल है, तेंदुपत्ते का सवाल है, और जो नक्सली कह के इनको मारा जाता है वो भी एक बड़ा सवाल है। अमूमन आपने 1 to 1 किया, यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी जो लोग हैं, किसान जो हैं, उनसे आपने बातचीत कर रहे थे, मैंने देखा करीब से। क्या क्या ऐसे मुद्दे जो लग रहे हैं? उनके सब मुद्दे यही आए कि जी हमारे नाम लिख लिए लिस्ट में, अच्छा, हमारे ऊपर पर्चे हो गए और हम या तो यहाँ से छोड़ के जाएं, जब हम वहाँ पर रह रहे, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। अब पुलिस को भी ये लगता है कि संबंध है, पुलिस भी ढूंढती है उनको कि कौन लोग हो सकते हैं। भाई कोई किसी के घर पे खाना खा लिया और किसी ने बताया था जी यहाँ पर खाना खा गया, भाई रात को जंगल में सो रहा आ गया होगा, खाना खा गया होगा, डर में तो भूत भी नच्चे हैं, ये आदमी क्या कर ले। जैसे गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है, क्या समाधान हो सकता है? और क्या बता भाई, गृह मंत्री हैं तो कर दिया होगा, सब बात कह दी होगी उन्होंने। आपको क्या लगता है समाधान? अब मैं तो लगता जाता कि तो ख़त्म हो जाएगा। नक्सलवाद एक विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या बंदूकी समाधान है बातचीत में? बातचीत से समाधान निकल सकता है, उनकी क्या समस्या है भी, और है भी ज़्यादातर हिंदू है, मुस्लिम भी नहीं है। अगर मुसलमान आतंकवाद फैलावे वो फैलावे, यहाँ तो उनके नाम हिंदू आवे हैं, जैक भी पकड़ेगा कि हिंदू नाम से है, तो क्या समस्या? बातचीत से समाधान होना चाहिए।